तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का लेसन 2 है और लेसन 2 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कुल 8 क्वेश्चन होगा फिर से, और इन 8 क्वेश्चन में तो पहला क्वेश्चन जो है वो है द्विध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य। द्विध्रुवीयता होता क्या है? देखिए, हुआ ये था कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, तो दूसरा विश्व युद्ध होने के बाद पूरा विश्व 2 गुटों में बढ़ चुका था। पूरा विश्व का जितना देश था ना, 2 गुटों में टुकड़ा नहीं हुआ था, मतलब दोनों 2 तरह का गुट में बढ़ चुका था। एक तरफ जहां हेड था अमेरिका और दूसरा तरफ हेड था सोवियत संघ यानी आज का रूस। और ये दोनों चाहता था कि हम लोग क्या करें, अपना पावर को दिखाएं और एक दूसरे से आगे बढ़े। और ये दोनों होड़ में लग गया, कौन किसको दिखा सकता है ज्यादा, कौन कितना पावर हो सकता है ज्यादा, कौन कितना ताकतवर हो सकता है। और इस होड़ को ही क्या कहा गया, द्विध्रुवीयता कहा गया। मतलब क्या कि जब पूरा विश्व दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब पूरा विश्व 2 गुटों में बढ़ चुका था, तो इसे क्या कहा गया, द्विध्रुवीयता कहा गया। ठीक है, और इसका कौन कौन लीडर बना था? एक तरफ था सोवियत संघ जो आज का रूस है, और एक तरफ कौन था, एक तरफ था अमेरिका। बहुत इजी से हो गया। दूसरा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कि द्विध्रुवीयता के अंत का क्या कार्य अर्थ था, द्विध्रुवीयता का अंत क्यों हुआ। ठीक है, द्विध्रुवीयता तो हो गया था, दूसरा विश्व युद्ध के बाद तो खत्म हो गया था ना, दो गुट में पूरा ग्रुप बढ़ चुका था। लेकिन अंत क्यों हुआ, द्विध्रुवीयता का अंत कैसे हुआ, ये जानना है। हुआ ये कि अमेरिका शुरुआत से वो बहुत ज्यादा गैम्बलिंग कर रहा था, बहुत चतुराई था, अमेरिका का दिमाग बहुत शार्प था। वो क्या कर रहा था, पैसे के बदौलत पर जितने भी सोवियत संघ के देश थे ना, उनको अपनी तरफ खींच रहा था। और खींचते खींचते बहुत सारा ऐसा देश था जो आर्थिक तंगी से, जो सोवियत संघ में शामिल था, वो लोग आर्थिक तंगी से, पैसे नहीं थे उन लोग के पास। मान लीजिए कि एक मेरा ग्रुप चलता है, 20 लड़का ग्रुप में रखे और हम हेड बन गए, और उन लोग को हम महीना बोल दिए कि तुम लोग को सबको 10-10 हजार देंगे, तुम लोग मेरे लिए काम करो, मेरे आगे पीछे घूमो, मेरा बॉडीगार्ड बनो, मेरा सेव करो। और एक दिन हम ऐसा होता है 2 महीना से पैसे नहीं दे रहे, 3 महीना से पैसे नहीं दे रहे, तो क्या वो मेरे पास रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। वो क्या करेंगे, वो कोई नया काम का बारे में सोचेंगे। तो वही हाल हुआ था यहाँ सोवियत संघ के पास। सोवियत संघ का हालत वैसे भी खराब था क्योंकि उसके पास आर्थिक पैसा का तंगी एकदम था ही, बहुत था। और इसके कारण कोई भी देश, जो छोटे छोटे देश थे, वो उसके साथ कोई बिजनेस ही नहीं कर पा रहा था ना। सोवियत संघ में नियम था कि तुम मेरे पास नहीं तो किसी के पास नहीं। तो वो लोग जान रहे थे कि अगर सोवियत संघ के साथ जुड़े रहेंगे तो क्या होगा कि हम लोग को तो बिजनेस में नुकसान हो ही रहा है, हम लोग तो गरीब हो ही गए हैं, और क्या होगा कि हम लोग का दुश्मन राष्ट्र अमेरिका कभी भी हम लोग आके मारेगा। और इससे बचने के लिए उसने क्या किया, उन सभी छोटे देशों ने किसका हाथ थाम लिया, अमेरिका का। और धीरे धीरे करते करते सोवियत संघ का विघटन पूरी तरह हो गया। और विघटन होने के कारण जितने भी उसमें जुड़े देश थे सोवियत संघ में, सब बंटवारा होकर सब किसमें जाके मिल गया, यूरोपीय देश संघ यानी कि यूएसए में मिल गए। ठीक है, अमेरिका के साथ मिल गए, और अमेरिका के साथ मिलने के कारण द्विध्रुवीयता ही समाप्त हो गई। क्योंकि जब अब 2 गुट में रहा ही नहीं, एक ग्रुप जो था सोवियत संघ का वो पूरा खत्म हो चुका था। अब बचा क्या था, बचा था सिर्फ अमेरिका। तो जितना देश था सब अमेरिका के सामने घुटना उसको वो बढ़ा सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी क्या है। देखिए, शॉक थेरेपी आपको बताते हैं। शॉक थेरेपी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगला साल पूछा है शॉक थेरेपी के बारे में। देखिए, मान लीजिए किसी देश का अगर आर्थिक स्थिति बहुत खराब होता है ना, तो उसको मजबूरन क्या करना पड़ता है, मजबूरन उसको व्यापार करना पड़ता है। और व्यापार करने के दरमियान में उसको बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उसको क्या करना पड़ता है, मतलब बहुत चीजों का पालन करना पड़ता है, दबदबा में आना पड़ता है, कोई देश दबाव डालता है तो उसको सहना पड़ता है। और शॉक थेरेपी में कुछ देश ऐसे होते हैं ना, जो अपने बिजनेस को दोबारा रीग्रो करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपना जितना बिजनेस होता है सबका शटर डाउन, हर बिजनेस, एक पिन से लेकर के एक पहाड़ तक का बिजनेस अगर वो कर रहे हैं तो सबको बंद कर देगा, और उसके बाद दोबारा अपना बिजनेस को चालू करेगा। इस बिजनेस को चालू करने का कारण ये होता है कि वो देखना चाहता है कि किन किन देशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा है, कौन कौन देश उनसे व्यापार में बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए कि भारत अभी सब बिजनेस बंद कर देगा, तो कुछ देश ऐसा होंगे जिनको इसका बहुत जरूरत होगा भारत का सामान का, और कुछ देश ऐसा होंगे जिनको इसका जरूरत नहीं होगा, तो वो फोन नहीं करेगा भारत को, हेलो भारत, हेलो सुनिए ना मोदी जी, अपना सामान, कुछ सामान जो है हमको भेज दीजिए, उसको उतना गरज नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए जो देश को भारत के सामानों का जरूरत है वो तो फोन करेगा ना कि हेलो सुनिए, हमको आपका ये सामान का जरूरत है, आप क्यों बंद कर दिए, जल्दी से भेजिए। तो जब किसी देश का अर्थव्यवस्था को अचानक बंद करके वापस शुरू किया जाता है, उसी को शॉक थेरेपी कहते हैं। नहीं देखते
हम लोग हॉस्पिटल में बहुत कोई फिल्म में देखे होंगे, वो दो वो रहता है चार्जर और उससे क्या करता है छाती पे लगाता है तो शॉक थेरेपी देता है ना उसको, तो वो तुरंत जिंदा हो जाता है। 3-4 बार रगड़ के देता है एकदम जिंदा होकर हाँफने लगता है, और कोई मर जाता है तो जिंदे नहीं होता। तो शॉक थेरेपी वही होता है, शॉक देना, मतलब देश का बिजनेस को ड्रॉप करके अचानक बिजनेस को उठा देना, यही कहलाता है शॉक थेरेपी। और सिंपल भाषा में बोलेंगे, शॉक थेरेपी एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा कोई देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहता है और सुधारता भी है, और इसके तहत वे क्या करते हैं अपने सभी व्यापार को बंद करके एंटी लॉक करके उसे दोबारा चालू करते हैं, जिसके तहत क्या होते हैं उसके व्यापार और उसके आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। अगला क्वेश्चन जो है वो जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहली दुनिया क्या है, इसके कुछ देशों के नाम लिखें। देखिए पहली दुनिया क्या है, पहली दुनिया वो दुनिया है जिसमें अधिकांश विकसित देश है, जैसे और कुछ विकासशील देश भी है, लेकिन जो सुखी संपन्न देश है, जैसे क्या बोल सकते हैं यूरोप का जो देश सब है, ठीक है, यूरोप का जितना भी देश है वो सभी क्या है, वो सभी को हम लोग बोल सकते हैं पहली दुनिया। और दूसरी दुनिया उसी तरह, दूसरी दुनिया में कौन है, जो सोवियत संघ के साथ था। पहली दुनिया वो दुनिया है जो किसके साथ था, अमेरिका के साथ था, जैसे पोलैंड था, पूर्वी जर्मनी था, और बहुत सारा जो देश था, और कुछ सोवियत संघ का देश सब भी वहां जाके शामिल हो गया था, लातविया हो गया, ये सब देश क्या है पहली दुनिया है। और दूसरी दुनिया क्या है, वो देश, ठीक है, वो देश जो क्या है, जो सोवियत संघ के साथ जुड़े थे, उन्हें दूसरी दुनिया कहा जाता। तो पहली दुनिया का हम लोग निकल गया कि पहली दुनिया वो दुनिया होता था, ठीक है, जिसमें क्या, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल ये सब आते थे, ठीक है। तो हम लोग क्या समझे, पहली दुनिया वो दुनिया है जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल और ऐसे देश जो विकसित थे, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, पहली दुनिया कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग यूरोप का है, तो यूरोप का जितना भी उस साइड का देश है, ठीक है, यूरोप के जितने भी उस साइड के देश हैं उन्हें पहली दुनिया कहा जाता है, ठीक है। अभी नाम तो बता दिए कौन कौन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, ये सब और कुछ देश है उसमें। अगला क्वेश्चन जो है वो आता है कि सोवियत संघ के विभाजन के कोई 2 कारण बताइए। सोवियत संघ का विभाजन हुआ, इसका क्या कारण था, 2 कारण बताने बोला है। तो देखिए सोवियत संघ का विभाजन का पहला कारण आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा हो गया था। सोवियत संघ का आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा था, पैसा नहीं था तो कोई भी देश जुड़ेगा नहीं बताएं कि पैसा ही नहीं रहेगा तो ग्रुप कहां से बनेगा, तो सोवियत संघ के पास आर्थिक तंगी था। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो है कि सोवियत संघ में अधिकांश देश जो थे ना, वो उनमें एकता ही नहीं था। मतलब क्या, सोवियत संघ का जितना भी देश था उनके अंदर एकता नहीं था, सबका अपना अपना अलग अलग डिमांड था, सब वहां राजा बनना चाहता था। जिस तरह एक है हमारे यहाँ पर क्षेत्र, एक बहुत अच्छे विद्यालय है जहां पर सब राजा बनना खोजता है, ठीक है, तो इसी तरह सोवियत संघ का हाल था, सब राजा बन रहा है। मान लीजिए कि हम एगो स्मार्ट क्लास खोले हैं, अपना कोचिंग चला रहे हैं, अब हम कुछ आदमी को रखें कि चलो तुम लोग ये करो, तो वो लोग बोले नहीं हम यहाँ का है, वो बोलेगा हम वहां का है, अब हम ये वो समझ रहे ना। तो ये चीज क्या होता है, उसी तरह कुछ होते हैं लोग जो क्या करते हैं कि अपने आप को राजा बन मानते हैं। तो सोवियत संघ में भी कुछ ऐसा ही उठापटक हो रहा था, वहां सब देश सोच रहा था कि हम ही तो सोवियत संघ चला रहे हैं, हम ही तो सोवियत संघ चला रहे हैं। और इसका मार किसको पड़ा, इसका मार पड़ा पूरा सोवियत संघ ग्रुप को, और सोवियत संघ का इसी तरह पतन हो गया। तो हम लोग क्या समझे, सोवियत संघ का 2 पतन किस तरह से हुआ। पहला सोवियत संघ का पतन हुआ था किससे, पहला पतन हुआ था सोवियत संघ का आर्थिक नीति बहुत खराब हो गया था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब डाउन हो गया था। और दूसरा पतन कैसे हुआ था, दूसरा पतन हुआ था सोवियत संघ में एकता नहीं थी, एकता की कमी थी, ठीक है, एकता कपूर नहीं, एकता मतलब ठीक है अखंडता, जो एक साथ मिलकर रहते हैं ना, वो नहीं था, सबका अलग अलग सुर में गाना गा रहा था, ठीक है, कोई हिंदी, कोई बांग्ला, कोई मराठी, कोई इंग्लिश, कोई भोजपुरी, तो कैसे चलेगा, वहां नहीं चलता ना। अगला क्वेश्चन में जाते हैं, सोवियत प्रणाली क्या थी, इसकी प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख करें। देखिए सोवियत प्रणाली क्या थी, तो सोवियत प्रणाली यूएसएसआर भी सोवियत संघ को बोला जाता है। 1917 पूंजीवाद विरोध हुआ क्या वो बताते हैं। 1917 में क्या हुआ कि जितना रूस के एरिया वाला जितना भी देश था ना, छोटा बड़ा सब देश बोला कि यार यूरोप जो है ये लगातार यानी विकसित करते जा रहा है, और वो इस तरह पैसा कमा रहा है कि वो हम लोग पर कभी भी क्या अटैक कर सकता है और हम लोग का राज्य को हड़प सकता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करो, एक ग्रुप बनाओ। और 1917 में यूरोप के प्रभाव से उन लोगों ने क्या बना दिया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया सोवियत संघ यानी यूएसएसआर रखा गया। और ये यूएसएसआर जो था, इसका मुख्य काम था कि यूरोपीय शक्तियों को रोकना, उनका प्रतिरोधक क्षमता बनना, उनका फाइट्स को अपने में कंज्यूम करके उनको जवाब देना, ये काम था यूएसएसआर का या फिर सोवियत संघ का। तो ये चीज सोच के वहां के जितने भी नेता थे, ठीक है,
जो और धुरी कम्युनिस्ट पार्टी का जो भी नेता सब था, जितना भी वहां का एरिया वाला सब था, उन लोगों ने क्या किया कि बोला कि इसमें कोई भी मतगणना नहीं होगा, ना कोई भी तरह का चुनाव होगा। ये बस एक पार्टी है जिसका नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी, और वही पार्टी एक ही पार्टी रहेगी, इसमें दूसरा कोई पार्टी एंट्री नहीं लेगी। और यही पार्टी का काम रहेगा क्या कि देश को या सोवियत संघ के जितने भी संघ वाले देश है उनको संभालने का। तो इससे हम लोग क्या जानते हैं कि 1917 में सोवियत संघ का गठन हुआ, जिसका मुख्य काम था पूंजीवादी नीतियों से अपने देशों को आजाद कराना और वहां पर यूरोप के प्रभावों को कम करना, ताकि यूरोपीय देश वहां पर कभी आके गठबंधन ना कर सके और कभी भी क्या कर सके, डायरेक्ट हमला नहीं कर सके या फिर उन्हें लूटा नहीं जा सके कि सोवियत संघ के छोटे छोटे देशों को जो एरिया में आता था। और धुरी देशों के साथ मिलकर उन्होंने एक पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी। क्या नाम था, कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन जो है कि मिखाइल गोर्बाचोव कौन थे। देखिए मिखाइल गोर्बाचोव जो थे ना, वो बोल सकते हैं कि सोवियत संघ का द इंडर कहलाता है इसको। मतलब क्या, शुरुआत करते हैं इनका कहानी से होता क्या। 1931 में इनका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद 1990 और 85 के बीच में 1991 और 85 का दरमियान था जब ये राष्ट्रपति बने। सोवियत संघ का लास्ट राष्ट्रपति था ये, ठीक है, लास्ट राष्ट्रपति होने का कारण क्या कारण था लास्ट राष्ट्रपति होने का, वो बता रहे। ये जान चुके थे कि सोवियत संघ पहले जैसा नहीं रहा है, अब इसके पास ताकत नहीं बचा। अब लोग जो यहाँ पर जितने भी इसके संयुक्त देश थे जो सोवियत संघ में है, वो लोग के पास पैसे ही नहीं है, और ना वो लोग हमें पैसे दे सकते हैं ना हम उनसे ले सकते हैं। तो फायदा किसको हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। अब हम रोज आपको बुला रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं, रोज आपको बुला के बैठा दे रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। तो एक दिन तो आप या फिर आपके गार्जियन या खुद हम बोलेंगे बाबू देखो तुम लोग को हम नहीं पढ़ा पाएंगे, या वो लोग बच्चे बोले भैया सर पढ़ाते नहीं है, भैया पढ़ा नहीं रहे हैं, क्या बात है, या आप आने छोड़ दीजिएगा, यही होगा ना। तो सोवियत संघ के बारे में मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वो बहुत अच्छा सोचे। उन्होंने जाना कि क्यों छोटे छोटे देशों को हम लोग बांध के उन लोग को अमेरिका का दुश्मन बनाएंगे, उन लोग को मुक्त करो और बॉन्डिंग तोड़ो और सब देश जाके फिर से वापस किससे, जहां जिसके साथ मिलना है, चाहे आप यूरोप में मिले, चाहे आप अपना अलग रहें, या आप नाटो में शामिल हो जाए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसी चीज को लेकर के उन्होंने क्या किया, सभी छोटे देशों और जितने देश है सबको सोवियत संघ का विघटन किया और सभी देशों को मुक्त कर दिया। इससे फायदा ये हुआ कि जितने छोटे देश, उन्होंने चैन की सांस ली कि अब अमेरिका के साथ हमारा कोई भी दुश्मनी रिश्ता नहीं रहेगा, अब मित्र संबंध बनाएंगे। अभी कुछ दिन क्लास में बताया था ना शीत युद्ध के बारे में। तो उसके अलावा शीत युद्ध भी समाप्त किया था इन्होंने। किसने, गोर्बाचोव ने। शीत युद्ध को समाप्त करने में इनका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि इन्होंने सीधा बोला कि हमको किसी के साथ युद्ध नहीं करना है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सब मित्र बन के रहेंगे, ना हमको किसी देश के साथ कोई लफड़ा है, ना कोई झंझट है। और मैं जो है वो शीत युद्ध को पूरी तरह समाप्त कर रहा हूँ, इसके खिलाफ हूँ, और आने वाले समय में मैं इसका विरोध करवाऊंगा। और आज तक भी मिखाइल गोर्बाचोव के कारण, जिन्होंने 1985 में अपनी राष्ट्रपति गद्दी को संभाला था, कहाँ का, सोवियत संघ का, उन्होंने आज तक ये नीति को लागू रखा और आज भी पूरा विश्व जो है वो मिलके चल रहा है इन्हीं के कारण। नहीं तो देश में आज ये तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। अभी तक उन्होंने तीसरा विश्व युद्ध होने से रोका। कई बार कई देशों के बीच में जो मुठभेड़ हुआ उसमें उन्होंने क्या किया, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, ताकि उनके बीच का झगड़ा को शांत किया जा सके और एक शांति प्रिय विश्व का निर्माण हो सके। तो ये आप साफ साफ जान ली कि सोवियत संघ में जो था मिखाइल गोर्बाचोव का बहुत ही अहम रोल था उनका विघटन में। बहुत कोई आरोप भी लगाते हैं, लेकिन ये आरोप लगाना गलत आरोप नहीं था, ये बहुत सही काम था, क्योंकि इससे भारत पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, क्योंकि भारत अभी रूस से ज्यादा सामने में और भारत को आज इसका भुगतान करना पड़ता। हो सके कि हम लोग इतना डेवलप नहीं होते, ठीक है। तो ये सब कार्य था, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जिसको हम लोग आज समझें। और आने वाले समय में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, कुछ लॉन्ग टर्म क्वेश्चन के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अच्छा से रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए, ठीक है। तो रखते हैं, आज तक के लिए सबको यही था। गुड नाइट, जय हिंद।